नमस्ते। कैसे आप? उम्मीद है मस्त चंगे होंगे आप। मेरा नाम मेरा नाम ऐसा कुछ हो नहीं है। मैं ना कोई राजनेता हूँ, ना कोई अभिनेता हूँ, ना कोई प्रसिद्ध व्यापारी हूँ, ना कोई समाज सेवक हूँ, ना कोई मैं बुद्धिमान हूँ, ना कोई मैं किसी अन्य एक प्रख्यात जगत का कोई वो हूँ कि नाम में कुछ है। ऐसे भी दुनिया में हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं। एक जगह पे एक नाम प्रख्यात होता है, जैसे सिद्धार्थ गौतम हमारे यहाँ पे प्रख्यात है, तो पश्चिम में हजारों लोग करोड़ों लोग नहीं जानते उनको। ऐसे कितने नाम हुए, कितने नाम बिखर गए, मिट गए, राख बन गए। तो नाम में कुछ ज़्यादा रखा नहीं है। नाम को अलग ही रख देते। यहाँ पे कबीर दास जी का एक प्रचलित एक दोहा है। वो कहते हैं कि जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मूल करो तलवार का, रहने दीजिए म्यान। उनका कहने का अर्थ है कि आपको साधु की जात क्यों पूछनी है। अगर उस जात पे बंधन में बंधा होता तो वो साधु ही, वो सन्यासी क्यों होता। उसी तरह से आपको काम है तलवार का, तो आपको म्यान लेके क्या करना है, उसका कवर लेके क्या करना है। तो उसी तरह से नाम कुछ अलग ही रख देते। हाँ ज़रूर, ये ज़रूर है कि हमने इस चैनल का नाम ज़रूर रखा है आनंदम स्टूडियो। आनंदम स्टूडियो ही क्यों रखा है, उसका पीछे बहुत बड़ा कारण है और बहुत इसमें रिसर्च करी है, प्रयोग किया है। आनंदम एक संस्कृत का बड़ा गहरा शब्द है। ये तब आता है जब आप सुखी हो, हेल्थी हो, वेल्थी हो और हैप्पीनेस में हो। तो तीनों चीज़ें आपकी जब हो जाती है, तो उस तीनों चीज़ों का जब कंबाइन करते हैं तो आनंदम की स्थिति आती है। फिर वहाँ से आपको परमानंद के ऊपर चले जाते हैं। तो आनंदम डबल ए और एम इसलिए लगा है कि वहाँ पे बोर्ड अवेलेबल नहीं थे, यूट्यूब में किसी और ने वो रजिस्टर कर चुके थे, तो इसके लिए इसका नाम और याम जोड़ा है। एक्चुअली आनंद है, तो डबल ए न्यूमेरिकल जोड़ते हैं, तो इसलिए थोड़ा अलग रखने के लिए, कॉपीराइट का इशू ना हो, इसलिए डबल ए रखा हुआ है। ठीक है। दूसरा, आनंदम को अंग्रेजी में जैसे ब्लिस फुल स्टेट कहते हैं, ग्लाइड कहते हैं, जॉय कहते हैं। ये खुशी से ऊपर का स्टेज है, तो इस परमानंद की अवस्था भी कहते हैं। आनंद से परमानंद की जाने की जो यात्रा है, हम इसी चैनल से शुरू करेंगे। इसका नाम आनंदम रखा है स्टूडियो। यहाँ पे एक आज के दार्शनिक जगत के, आध्यात्मिक जगत के बहुत प्रसिद्ध नाम, जैसे कि वासुदेव जी का मैं नाम लूँगा यहाँ पे। उनको एक प्रश्न पूछा गया साक्षात्कार में, इंटरव्यू में अमेरिका में, कि मैं इस सोसाइटी से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे नशा ही प्रमुख है, इस एडिक्शन से कैसे बाहर आऊँ। तो कुछ है कि आप इससे बाहर आ सकते हैं। तो उनने क्रॉस क्वेश्चन किया। उनका बड़ा प्रश्न का उत्तर देने का बड़ा वो है, अलग शैली है उनकी। तो उन्हें बोला, भाई तुम किस नशे की बात कर रहे हो? बहुत सारे नशे होते हैं दुनिया में, तरह तरह के नशे होते हैं, एक से बढ़कर एक नशे हैं। किस नशे की बात कर रहे हो आप? ड्रग्स की बात कर रहे हो, अल्कोहल की बात कर रहे हो, सेक्स की बात कर रहे हो, इंटॉक्सिकेशन लाइक टोबैको, सिगरेट, किसकी बात कर रहे हो आप? मनी की बात कर रहे हो, ब्यूटी की बात कर रहे हो, या जो कुचुर पुचुर करते हैं, बात करते हैं, यहाँ के यहाँ, वहाँ के वहाँ, काना फूसी करते हैं, वो भी एक नशा है, बात करने का नशा। तो किसकी बात कर रहे हो? तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि कोई भी जैसे एडिक्शन है, उसका कैसे बाहर आना है। तो उन्होंने बोला कि तुम क्या यहाँ पे परमानेंट हो क्या? आप अमर हो गया यहाँ पे? आप खुद नश्वर हो, आज आप हो, कल आप नहीं हो, तो आप ये नशा अमर कैसे हो सकता है? तो जब आप 5 साल के बच्चे थे तो कोई नशा नहीं कर रहे थे, कोई सेक्स नहीं कर रहे थे, कोई अल्कोहल नहीं ले रहा था, कोई ड्रग्स नहीं ले रहा था, तो धीरे धीरे आया है वो। तो उन्होंने इसका सॉल्यूशन ये दिया कि भाई देखो, अगर आप इस नशे से बाहर आना है ना, उससे बड़ा नशा देना पड़ेगा उसको छुड़ा नहीं सकते, उससे कुछ अलग बड़ा देना है, तब जाके वो बाहर आएगा। एग्जाम्पल दिया उन्होंने कि जैसे मैं बात करता हूँ, यहाँ से किसी की बात वहाँ पहुँचा देता हूँ, वहाँ से यहाँ, तो उससे विनाश होता है, ख़राब होती है चीज़ें। तो उसके लिए
बात करना बंद करना सॉल्यूशन नहीं है, समाधान नहीं है। तो उसके लिए क्या किया जा सकता है कि कुछ अच्छी बातें बोली जाए, उसको बात लेट देम टॉक, उसको बात करने दिया जाए, बट ऐसी बातें करने जाए कि जिससे लोगों का भला हो। तो उसी तरह से आपको अल्कोहल छोड़ने के लिए, उसी तरह से आपको ड्रग्स छोड़ने के लिए, उसी तरह से आपको सेक्स का एडिक्शन छोड़ने के लिए, उससे बड़ा नशा दे पाएंगे तो आसानी से उससे बाहर आ सकते हैं, और ये संभव है। इसको उन्होंने कोट किया कि इजराइल का एक डॉक्टर है, डॉक्टर राफेल, तो उन्होंने एक केमिकल का आविष्कार किया। आविष्कार तो पहले से ही था, बट उन्होंने फाउंड किया, उनको पता चला कि हमारे ब्रेन में कहीं ना कहीं एक केमिकल होता है जो ऑटोमेटिक उस तरह का केमिकल रिलीज करता है तो बॉडी में, माइंड पे। तो जब उनका दोनों का कोऑर्डिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन होता है, तो वो एक अलग स्टेज आती है। उन्होंने बोला कि देखो, आप मेरी आंखों में देखो तो मैं हमेशा नशे में लगता हूँ, लेकिन मैंने कभी एक्सटर्नल नशे का कभी भी यूज़ नहीं किया है। ये उनका व्याख्यान था। तो उन्होंने ये बोला कि भाई आप योग में ये चीज़ आओगे तो आपको खुद ही उसका अनुभव होगा, उस ब्लिस की अवस्था में पहुंचोगे, उस परमानंद की अवस्था में पहुंचोगे, उस समाधि की अवस्था में पहुंचोगे। तो ये चीज़ें उन्होंने बहुत अच्छी से बताई। तो उस डॉक्टर ने फिर स्टडी किया कि भाई ये पॉसिबल है विदाउट टेकिंग एक्सटर्नल सपोर्ट। इंटॉक्सिकेशन वन कैन बी लाइक पूरा नशे की हालत में, मतलब एकदम आनंद में, मतलब झूमता है। जब बंदा फुल नशे में होता है तो कितना आनंद आता है। ये शराब का सेवन हमने भी किया हुआ है जीवन में। तो एक चीज़ें हो तो बट वो टेम्पररी है, वो कुछ क्षणिक है। आप सेक्स करते हैं तो वो एक क्षणिक है, शंभो करते हो जब तक वो एक क्षणिक सुख है, बट उस पर आप डिपेंडेंट हो जाते हो किसी और पे। एक्सटर्नल सपोर्ट लगता है उसके लिए, फिर उससे एडिक्शन होता है धीरे धीरे चीज़ों के। हम अपने मन का, अपने शरीर का एक गुलाम बन जाते हैं, एक स्लेव बन जाते हैं। तो फिर डॉक्टर ने स्टडी करी कि भाई इसको क्या नाम दिया जाए। तो उन्हें स्पेशली भारतीय दर्शन का अध्ययन किया, धर्मों का। तो यहाँ पे उसको बाकी दुनिया के किसी भी धर्मों में इस तरह से नहीं दिया है आनंद शब्द, है ना, आनंदम, आनंद शब्द नहीं दिया है, बट यहाँ पे दिया गया है। बाकी जगह धर्म डर दिखाता है, और वहाँ पे इस तरह से चीज़ें का कैलकुलेशन किया गया कि भाई तुम ये करोगे तो तुम्हें नरक मिलेगा, ये करोगे तो स्वर्ग मिलेगा। बट यहाँ पे आपको कुछ प्रैक्टिस दी गई है, कुछ बताया गया है, जैसे सांख्य दर्शन में। तो इसलिए उसने फिर वो इतना अच्छा लगा उसको ये शब्द, तो उसने ब्लिस मॉलिक्यूलर ऐसा आनंदामाइड करके एक नाम दिया उसने, आनंदामाइड केमिकल का उसका नाम दिया कि आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो हमने इसका नाम रखा है हमारे चैनल का, ये हमारी टीम ने रिसर्च करी है। हाँ, तो हमने भी शायद हमारे इस छोटे से प्रयास से जो भी हमें तक सूचना मिलती है, जो भी हमने अनुभव किया है, जो भी हम प्रयास करेंगे, तो इससे आपको भी छोटा सा कुछ आनंद आए जीवन में। चाहे आपको स्वास्थ्य अच्छा हो, शारीरिक स्वास्थ्य हो, मानसिक स्वास्थ्य हो, भावनात्मक स्वास्थ्य हो, आध्यात्मिक स्वास्थ्य हो, या सामाजिक स्वास्थ्य हो, तो इस तरह का स्वास्थ्य ठीक हो, है ना। आपका एक हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस तीनों एक समावस्था में है, बैलेंस है, तो हमारे लिए बहुत अचीवमेंट होगी, बड़ी अचीवमेंट होगी हमारे लिए। वो संतोष होगा उसके लिए। तो इसके लिए हमने इसका नाम आनंदा स्टूडियो रखा है। और आज का ही डेट क्यों है, आज का ही दिन क्यों है, ये 23 अप्रैल की ही क्यों चुना इसको करने के लिए? इसके पीछे मेरा पर्सनल अपना वो है। 23 तारीख मेरे बहुत दिल के करीब है कि ये अपना 23 तारीख बहुत विचित्र एक संयोग बना कि विलियम शेक्सपियर का जन्मदिन भी है, उनका मृत्यु दिन भी ही 23 तारीख था, अप्रैल का ही 23 था। दूसरा, यूनाइटेड नेशन इसको एजुकेशन डे मनाता है, संयुक्त राष्ट्र संघ। आज के ही दिन बुक्स और कॉपीराइट का एक चीज़ें हुई थी, और एजुकेशन डे भी मनाते हैं अपना इंटरनेशनल। अंग्रेजी का दिन है आज, पूरा विश्व में अंग्रेजी छाई हुई है। आज का टेक्नोलॉजी
कहने के लिए तो हम पर्टिकुलरली इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, इस देश से बिलोंग करते हैं, बड़ा वो करते हैं, अभिमान करते हैं। लेकिन जब हम अपने बच्चों को पढ़ाने की बारी आती है तो हम अंग्रेज़ी विद्यालय में पढ़ाते हैं और वो कंप्यूटर ही पढ़ाते हैं, वो टेक्नोलॉजी पढ़ाते हैं, ताकि हमें अपने माँ का जिस तरह से सम्मान है वैसे ही अंग्रेज़ी भी हमारी माँ की छोटी बहन है तो उसका भी सम्मान करना ज़रूरी है। तो ये अंग्रेज़ी का दिन है। और विलियम शेक्सपियर बहुत महान हुए, जिस तरह से हमारे यहाँ पे कालिदास जी थे, उन्होंने हैमलेट की रचना करी, जूलियो और रॉबर्ट की जैसे पूरा नाटक लिखा, जूलियो किंग लिखा, मिडसमर नाइट ड्रीम लिखा, बहुत सारी चीज़ें लिखी। तो ये इसलिए आज का दिन बहुत करीब था दिल के, तो इसलिए आज ही शुरुआत करी इस चैनल की। और दूसरा, इस चैनल में आपको क्या मिलेगा? इस चैनल में आपको योग के बारे में मिलेगा, भक्ति योग, ज्ञान योग, अपना जितने भी योग के प्रकार है, ध्यान योग, कर्म योग, उसमें हठ योग, अष्टांग योग, सबके बारे में हम बताएंगे। इसमें आपको दर्शन के बारे में बताया जाएगा, कैसे कैसे महान महान दार्शनिक हुए पूर्व में पश्चिम में, उनके बारे में कुछ बताया जाएगा, उनके विचारधारा, उनके योगदान के बारे में हम बताएंगे। इसमें आपको पर्यावरण के बारे में बताया जाएगा। आज के इस मारकाट मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड पे पूरा, तो इसमें हम बताएंगे पर्यावरण में, और इसमें आयुर्वेद के बारे में बताएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने हमारा जो छोटा सा प्रयास होगा सूचना का देने का, आदान प्रदान करने का, हम साथ में सीखेंगे। तो हम अपनी तरफ से कोई कोशिश कमी नहीं रखेंगे रिसर्च करने में, उसको कंटेंट उस तरह का बनाने में, आप तक पहुंचाने में, कंटिन्यूटी देने में, ताकि आपका भी भला हो, हमारा भी भला हो। तो उसके लिए आपसे 2-3 एक्सपेक्टेशन है। तो एक तो आप प्यार बनाए रखिए, दूसरा फीडबैक देते रहिए। फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हम कहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हैं। दूसरा, आप प्यार बनाए रहे और सब्सक्राइब करके हमको अपना आशीर्वाद बनाए रखें। उम्मीद करता हूँ कि आप हमसे जुड़ेंगे तो दोनों साथ साथ में ग्रो करेंगे, साथ साथ में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।